तो जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। राध्या पूरे मित्तल परिवार के घर की सफाई कर रही होती है। तभी उसे मौका मिलते ही वह चुपके से कलावती और मोंटू के कमरे में चली जाती है ताकि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत इकट्ठा कर सके। लेकिन जैसे ही राध्या कमरे में सबूत तलाश कर रही होती है तभी कलावती अचानक वहां पहुंच जाती है। वह गुस्से से राध्या का हाथ पकड़ लेती है और उसे घसीटते हुए हाल में ले आती है। पूरा परिवार के सामने कलावती चीखते हुए कहती है, देखो इस मोटी लड़की की हरकत, यह हमारे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी ताकि हमें इस घर से बाहर निकलवा। अब इसे ऐसी सजा मिलेगी कि यह जिंदगी भर याद रखेगी। इसके बाद कलावती अपने बेटे बबलू से कहती है, बबलू जाओ काला रंग लेकर आओ और इसके चेहरे पर पोत दो। आज इसकी सारी अकड़ निकाल दो। बबलू तुरंत काला रंग लेकर आता है। जैसे ही वह राध्या के चेहरे पर रंग लगाने के लिए हाथ बढ़ाता है तभी अचानक प्रथम वहां पहुंच जाता है। वह फुर्ती से बबलू का हाथ पकड़ लेता है, रंग उसी के चेहरे पर लगा देता है और उसे जोरदार थप्पड़ मारते हुए गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी का अपमान करने की। उसकी तरफ दोबारा आंख उठाकर भी देखा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना में कहकर प्रथम बबलू की पिटाई करने लगता है। अपने बेटे को पिटता देख कलावती घबराकर चिल्लाती है, मत मारो मेरे बेटे को, छोड़ दो उसे। लेकिन अगले ही पल कलावती चोरी छिपे अपने गुंडों को फोन कर देती है। कुछ ही देर में दो खतरनाक गुंडे घर पहुंच जाते हैं। प्रथम पर हमला करने के लिए उसकी ओर बढ़ते हैं। यह देखकर ओमकार जी तुरंत प्रथम को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी मोंटू तेजी से उनके सामने आकर उनकी गर्दन पर चाकू लगा देता है और धमकी दे भरे अंदाज में कहता है, खबरदार अगर एक कदम भी प्रथम की ओर बढ़ाया तो चाकू सीधे तुम्हारी गर्दन के पार कर दूंगा। मोंटू की यह धमकी सुनते ही पूरे मित्तल परिवार के होश उड़ जाते हैं। सभी लोग डर और सदमे में जड़ होकर खड़े रह जाते हैं, जबकि गुंडे लगातार प्रथम की ओर बढ़ते चले जाते हैं। इधर मोंटू ने ओमकार की गर्दन पर चाकू रखा हुआ था और दोनों गुंडे धीरे धीरे प्रथम की ओर बढ़ रहे थे। राध्या रोते हुए चिल्लाती है, प्रथम जी संभल कर। प्रथम ने बिना घबराए अपनी नजरें गुंडों पर टिकाए रखी। उसने समझ लिया कि अगर उसने जल्दबाजी की तो ओमकार जी की जान खतरे में पड़ सकती है। उधर दादी जी, उर्मी और परिवार के बाकी सदस्य डर के मारे कांप रहे थे। कलावती के चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। वह बोली, आज बहुत हीरो बन रहे थे, अब देखो तुम्हारा क्या हाल होता है। पहला गुंडा लोहे की रॉड लेकर प्रथम की ओर दौड़ता है। प्रथम तुरंत एक तरफ हट गया, रॉड सीधा दीवार से टकराई। तभी दूसरे गुंडे ने मुक्का मारने की कोशिश की, लेकिन प्रथम ने उसका हाथ पकड़कर उसे धक्का दे दिया। दोनों गुंडों अब एक साथ हमला करने लगे। प्रथम खुद को बचाता रहा, लेकिन वह बार बार ओमकार जी की तरफ भी देख रहा था क्योंकि मोंटू का चाकू अभी भी उनकी गर्दन पर था। राध्या हाथ जोड़कर बोली, मोंटू प्लीज पापा जी को छोड़ दो। मोंटू हंसते हुए बोला, आज कोई किसी को नहीं बचा सकता। इसी बीच उर्मी ने धीरे धीरे पीछे से मोंटू के पास जाने की कोशिश की, लेकिन कलावती ने उसे देख लिया। उर्मी, वह रुक जाओ, नहीं तो सबसे पहले तुम्हारे पापा को मार देंगे। उर्मी डर कर रुक गई। उधर प्रथम ने मौका देकर एक गुंडे की छड़ ली। उसने उसी छड़ को दूर फेंक दिया ताकि कोई उसका गलत इस्तेमाल ना करे सके। दूसरा गुंडा फिर उस पर टूट पड़ा। दोनों के बीच जोरदार हाथापाई होने लगी। अफरा तफरी में राध्या की नज़र टेबल पर रखे अपने मोबाइल पर पड़ी। उसने चुपके से मोबाइल उठाया और बिना किसी को बताए कालीन सहायता के लिए कॉल लगा दी। उसने मोबाइल को पर्दे के पीछे रख दिया ताकि किसी को पता ना चले। कुछ मिनट तक घर में जबरदस्त संघर्ष चलता रहा। मोंटू गुस्से में चिल्लाया, जल्दी खत्म करो इसे। गुंडे फिर से प्रथम पर टूट पड़े। एक गुंडे ने कुर्सी उठाकर फेंकी, लेकिन प्रथम झुक गया और कुर्सी पीछे छोड़कर राध्या गुस्से में बोली, तुम लोग जितने भी कोशिश कर लो, सच एक दिन सबके सामने आएगा।
कलावती हंसने लगी। अब तुम्हें सच दिखाने वाला कोई नहीं बचेगा। तभी बाहर से सायरन की आवाज़ सुनाई दी। मोंटू और कलावती के चेहरे का रंग उड़ गया। मोंटू बोला,